हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैतव्य क्लासेस में। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इस ठंडी में बच बचा के होंगे जो भी होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जो संविधान का भाग 3 हम पढ़ रहे थे, तो पिछली क्लास में हम जो पढ़े थे कि 31 तक लगभग पढ़ लिए, 31 अनुच्छेद तक पढ़ लिए थे। 12 से लेकर 35 तक जो है 31 तक पढ़े थे हम लोग। आज पढ़ेंगे 32, 33, 34 और 35। और इसमें खास बात हम ये देखेंगे कि 32 में थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कल 21 पे हमने फोकस किया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वाले पे, तो आज उसी तरीके से हम 32 पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक है हमारे लिए, मौलिक अधिकार है। 32 एक ऐसा अधिकार है, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा, हृदय, जो कह लीजिए, ये सब चीज़ में फिट बैठता है। मूल अधिकार का आत्मा कह सकते हैं। ऐसा क्यों? यही एक अधिकार ऐसा है जो मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने में मदद करता है। यानी कि आपको पहले ही बताया था ना कि ऐसा कोई तो होना चाहिए कि जो कि ये बताए कि हाँ, ये सभी मूल अधिकार आपका मूल अधिकार है, आप इसके थ्रू रह सकते हैं। तो वो आर्टिकल 32 बताता है। अगर हमारा मूल अधिकार का हनन हो तो हम आर्टिकल 32 का यूज कर करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डेट मीन्स हमारा मूल अधिकार का जो रक्षक है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। जो मूल अधिकार का रक्षक है, सुप्रीम कोर्ट होता है मूल अधिकार का रक्षक। आर्टिकल 32 का यूज करके हम सीधा यहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और आर्टिकल 226 का यूज करके हम हाई कोर्ट जाते हैं। अब देखते हैं कि हम क्यों बोलें कि आज इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले मूल अधिकार में 5 प्रकार के रीट होते हैं। ये आप जान ले कौन कौन सा रीट होता है और क्या मायने रखता है ये रीट अपने आप में। बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छ और उत्प्रेषण, ये 5 इसका रीट है। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है? प्रत्यक्षीकरण ये कहता है कि अगर कोई पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी ध्यान रखा गया है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस पता चल गया। उसके बाद देखते हैं परमादेश। परमादेश में क्या कहता है कि हम आदेश देते हैं। कैसे? जैसे कोई अधिकारी है, वो अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो आप इसका शिकायत करेंगे तो कोर्ट उसे आदेश देगी। तो कोर्ट इसीलिए कहता है कि हम आदेश देते हैं, सही से कार्य नहीं करने पर परमादेश लगाया जाता है। अगर कोई सही से कार्य नहीं कर रहा है, उसका जो कार्य है वो उस छोड़ के कुछ और चीज़ कर रहा है, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ने के बजाय वो वहाँ पे गेम खेल रहा है, आप जा रहे हैं शिकायत करने, वो नहीं कर रहा है, तो इस समय पे परमादेश जारी कर सकता है कोर्ट। अब आता है प्रतिषेध। क्या कहता है? प्रतिषेध कहता है प्रोहिबिशन, ये रोक लगाने का काम करता है। प्रतिषेध का कार्य ये है कि कोई भी गलती होने से पहले कोर्ट रोक लगाता है। जैसे कि मेरा जो अधिकार क्षेत्र है काम करने का, हम उससे बाहर ना कर दें। फॉर द एग्जाम्पल, हाई कोर्ट का जितना पावर है वो अपने दायरे में रह के करे, ना कि उस दायरे से बाहर चले जाए। इस चीज़ को रोकने के लिए प्रतिषेध का बात किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट तब इस पे प्रतिषेध लगाता है कि आप अपने दायरे से बाहर निकल रहे हो। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाहर निकलेगा तो उस पर दबाव बनाएगा कि आप अपने अंदर से बाहर निकल रहे हो, इसलिए उसको रोको। टू स्टॉप कहता है रोकिए, आपका ये अधिकार नहीं है। ठीक है। उसके बाद अधिकार पृच्छ पकड़ते हैं। अधिकार पृच्छ को वारंटो, ये क्या कहता है कि अधिकार पृच्छ का मतलब होता है कि किस अधिकार से आप हैं। ये बोल दिया अधिकार, किस अधिकार से कोई चीज़ पूछ। जैसे कि हम कोई सरकारी नौकरी लेते हैं, आजकल बहुत देखते हैं घूस दे के चल जाता है कि आप जाकर उस पर एक फाइल डाल कर दीजिए केस कि ये आदमी घूस दे के गया है। तो जैसे आप ये दीजिएगा तो वहाँ से ऊपर से ऑर्डर आएगा, उसके पद की पूरी तरीके से जांच आएगा कि हाँ, ये किस प्रकार से परीक्षा दिया है, नहीं दिया, पूरा उसका पद का जांच होगा कि वो किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचा। अधिकार पृच्छ वही करता है कि संवैधानिक जांच का ऑर्डर देता है, पद का दुरुपयोग करता है। कोई आदमी अपने पद का दुरुपयोग करता है, कोई पुलिस से इस चीज़ का दुरुपयोग कर रहा है, घूस ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपने पद के अनुसार किसी और से काम करवा रहा है, तो ये सीधा सीधी उस पद का हनन है, उस पद का दुरुपयोग है। इसलिए अधिकार पृच्छ लगाता है कि आप किस अधिकार से ये चीज़ कर रहे हैं, आपको अधिकार किसने दिया है। उसके बाद उत्प्रेषण का बात करते हैं।
उत्प्रेषण क्या होता है कि ये गलती करने से पहले रोक देता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रोकती है। इसमें यहाँ पे देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रोकेगी और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रोकेगी। ये एक दूसरे को अपने अधिकार के बाहर जाने से रोकती है। याद रखिएगा, ये गलती होने के बाद रोकता है, और यहाँ पे प्रतिषेध ये जो है गलती होने के पहले रोकता है। अब हम आर्टिकल 32 के बारे में कुछ बात करने वाले थे। आर्टिकल 32 बहुत ही कम लोगों को, आप अपने आसपास देख लीजिएगा, किसी महिला से, किसी बच्चे से पूछिएगा, किसी बुजुर्ग से भी पूछ लीजिएगा, वो लोग देखिए पुलिस से कितना डरता है। पुलिस आता है गांव सब में, देखते हैं बच्चा डर के भाग जाता है। तो ये डर कहाँ से आया? पुलिस तो हमारा सहयोगी है, हमारा रक्षक है, फिर भी हम उससे डरते हैं। दरअसल ये बात है कि उन बहुत को अधिकार ही नहीं पता है कि हमारा अधिकार क्या है। तो आर्टिकल 32 को जानना बहुत जरूरी है। पहले क्या था कि अधिकार नहीं था तो किसी भी प्रकार से केस कर दिया जाता था, पकड़ के लेके चल जाता था, किसी को अधिकार ही नहीं पता था। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर अपील किया कि, और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना बहुत हार्ड होता था। गरीब लोग कैसे केस करेगा, कैसे वहां तक पहुंचेगा, ये थोड़ी सी बहुत ही बड़ी बात हो जाती थी। कि आज भी देखते हैं अपने कोर्ट कचहरी में बहुत सारा पैसा लग जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट तब उसमें बोला कि आप पोस्ट से भी चेक केस कर सकते हैं, एक पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आप पोस्ट चेक करके कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कह दिया तो बहुत सारा केस उसके बाद हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा फिर भी केस सॉल्व नहीं हुआ तो वो स्वतः संज्ञान का बात किया। स्वतः संज्ञान क्या होता है कि कहीं गलती हो रहा है, हम जाके वहाँ संज्ञान ले लेंगे, हम खुद उस चीज़ को देखें। तो हम खुद संज्ञान लिए कि नहीं ये गलत है, पहले ये अधिकार नहीं था। तब सुप्रीम कोर्ट थोड़ा प्रभावी हुई, तो अपने इस प्रभावी ढंग को उन्होंने लागू किया कि जहाँ गलती होते देखा, अगर वो अपने आँख से देख रहे हैं तो वो संज्ञान ले सकते हैं कि ये चीज़ गलत है। आज भी कई जगह पे देखते हैं कि जैसे दिल्ली सब में ही देख लीजिए, पटाखों पे रोक लगा, स्वतः संज्ञान के अंतर्गत आ गया। बाइक सब का साइलेंसर का बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था, उस साइलेंसर पे रोक लगाया कि इतने ज़्यादा साइलेंसर पे आप नहीं चला सकते हैं गाड़ी, स्वतः संज्ञान लिया गया ये भी। तो इसी के तरह स्वतः संज्ञान लिया गया। कई महिलाओं पे हो रहे थे अत्याचार को कोई केस नहीं करने जाता था, उस महिला को अधिकार ही नहीं पता था, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेने चालू किया। फिर कुछ समय जब बीता तो सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका की बात की कि जैसे कि कोई कहीं पे कुछ हो रहा है तो एक कोई ग्रुप, कोई आदमी जाके इसके ऊपर केस कर सकता है। जैसे हम किसी को देखे वहाँ मार हो रहा है, अब जरूरी नहीं कि वो जाएगा, पहले था जिसके ऊपर अत्याचार हुआ वो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या किया सुप्रीम कोर्ट, जब जनहित याचिका में वो व्यक्ति ना जा करके, अगर कोई और दूसरा भी उसके थ्रू से जा करके बोल देता कि हाँ ऐसा ऐसा वहाँ पे उसके साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा ऐसा कांड, मतलब मारा पीटा गया, उसका अधिकार का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को भी एक्सेप्ट करती है। तो आपको उम्मीद है कि आर्टिकल 32 समझ में आया हो। आइए आर्टिकल 33 में जाते हैं। आर्टिकल 33 क्या कहता है? ये मूल अधिकार को सीमित करता है। देखिए, मूल अधिकार को सीमित करता है ये। अब किसका मूल अधिकार? जो सरकारी कार्य, कोई कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, इसके अधिकार को सीमित करता है। ये बहुत ही जरूरी है अधिकार को सीमित करना। खास करके ये हम देखते हैं सेना, पुलिस, इस सब पे लागू किया जाता है। क्यों लागू किया जाता है, क्यों ज़रूरत है, ये भी ज़रूरी है जानना। तो ये इसलिए लागू किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई आर्मी है, ठीक है, वो आर्मी ट्रेनिंग ले रहा है, जिस जगह अपने कैंप में जा रहा है, तो सबको अधिकार है। हम लोग जैसे कि वीडियो बनाते हैं, डालते हैं। अब सेना को ये अधिकार नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर वो अपने कैंप का पूरा अधिकारी का ले लेगा, वीडियो बना करके अपलोड कर देगा, अगर वो अपलोड कर देता है तो वहाँ से क्या कोई भी देखता है इस चीज़ को? प्लेटफॉर्म यूट्यूब, व्हाट्सएप छोड़ देता, आप इंस्टाग्राम, आजकल जानते हैं कितना ज़्यादा फेमस है ये सब चीज़। लोग अपलोड करेगा, वो देखेगा, कोई आतंकवादी देखेगा, आतंकवादी पूरा ठिकाना जान जाएगा, सब कुछ जान जाएगा कि आखिर कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है, वो हमला करके आराम से मार सकता है। तो इस चीज़ के लिए उसे रोक लगाया गया। और भी कई सारे बात है, कितना ज़्यादा कष्ट भी देखते हैं। अब इस सब चीज़ को शेयर नहीं करते हैं कि आप आर्मी में गए हो, उतना तो आपको पता है कितना होता है, इसलिए इस चीज़ पे भी रोक लगाया गया। आर्टिकल 33 के कर मूल अधिकार को सीमित किया गया कि नहीं, ये मूल अधिकार को सीमित करना जरूरी है। और दूसरा, मीडिया को भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि देखते हैं आप, कई सारा हमला हो जाता है, बहुत सारा लोग मरता है, तो मीडिया 100% 1000 मरा है तो वो 1000 कभी नहीं बताएगी।
ये भी ज़रूरी है कि अब आप सोच रहे हैं कि 100% सही बताना तो चाहिए उसे, हम तक खबर कैसे सही पहुंचे, ये तो झूठा खबर है। लेकिन आप खुद सोचिए, आपको पता चले 1000 आदमी मौत हो गया तो देश में कितना भगदड़ मच सकता है। अचानक से बहुत सारा भगदड़ मच जाएगा। इस चीज़ को रोकने के लिए ये चीज़ उसके कंट्रोल किया गया। अगर 1000 मरा है तो आप 100, 200, 300 दिखाओ, इतने तक दिखा सकते हो, 350 दिखाओ। एक लिमिट किया गया कि लिमिट नहीं, एक कंट्रोल किया गया, इतना मरा ये दिखाओ, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी का कानून मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस कानून से कि किसी का अधिकार का हनन हो रहा है, कि हमें सही न्यूज़ नहीं मिल रहा है। आप खुद सोच सकते हैं ये चीज़ कितना गलत हो सकता है। हम भगदड़ में सरकारी प्रॉपर्टी सब कुछ को तोड़ने फोड़ने लगेंगे, बस ट्रक ये सब को जलाने लगते हैं, जो कि गलत है, ये भी समझ गए होंगे। अब आर्टिकल 34 पढ़ते हैं कि सैन्य कानून, मार्शल लॉ का बात करता है ये। मार्शल लॉ क्या कहता है कि किसी विशेष क्षेत्र पे लागू होता है। जैसे कि कोई क्षेत्र, अगर मान के चलिए कि जैसे आप जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं कि वहाँ पे आए दिन आतंकवादी हमला होते रहता है। अब वहाँ पे कुछ क्षेत्र को सीमित किया गया कि आप इस क्षेत्र में ना जाए। आप खुद सोचिए, अगर आप उस क्षेत्र में जाइएगा खतरा बढ़ेगा, तो इसलिए उस क्षेत्र को प्रोहिबिट किया गया, उस पर रोक लगाया गया कि आप इसके अंदर प्रवेश ना करें। अगर प्रवेश करिएगा तो खतरा बढ़ जाएगा, आपको हानि हो सकती है, हमें आपको बचाने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ सकता है। तो इसलिए कुछ क्षेत्र पर हुए सीमित किया गया। अब जैसे आर्मी कैंप, क्या है, हम लोग ऐसे से करके चल जाएंगे आर्मी कैंप में, घुस जाएंगे? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक नियम कानून होता है। हम किसी भी जगह से यूं ही नहीं जा सकते हैं। इसलिए कुछ क्षेत्र जो है, कुछ आदि विशेष क्षेत्र पे सीमित लगाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आर्टिकल 35 देखते हैं उसी समय, मूल अधिकार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है संसद। संसद क्या कर सकती है? इस मूल अधिकार को अधिक प्रभावी, अधिक शक्तिशाली तौर पे और अच्छे से सही से चल सके, इसके लिए संसद कानून का निर्माण कर सकते हैं कि हाँ मूल अधिकार बनेगा। अब मार्शल लॉ के बारे में एक और बात कर सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। कहीं भी देखते हैं भगदड़ उगदड़ मच जाता है तो वहाँ पे क्या, जहाँ मार्शल लॉ लागू होता है ना, वहाँ सैन्य कानून आ जाता है। जिस जगह पे मार्शल लॉ लग गया है वहाँ पुलिस अधिकारी का कोई बात नहीं रहता, वहाँ सीधा सैन्य कानून पहुँचता है। फिर सैन्य कानून के रिमांड में वो पूरा एरिया हो जाता है। जैसे अभी मान के चलिए आपके किसी क्षेत्र विशेष में कुछ घटना घटती है, बहुत ज़्यादा भगदड़ मच सकता है, आतंकवादी हमला होता है, तो तुरंत उस जगह को क्या करें, मार्शल लॉ कानून लगेगा, वहाँ से पुलिस हटेगा, तुरंत सैन्य कानून लगेगा। पहले सैन्य कानून में पूरा छूट दिया गया था कि इस सैन्य कानून का पूरा तरह का यूज किया जाएगा। 19, 20, 21 सीधा खत्म हो रहा था। यहाँ पे आर्टिकल 19, 20, 21 का सैन्य कानून के थ्रू पूरा हनन कर, सैन्य कानून ने तक किसी के शक के दौरे पे पकड़ लेना, उससे पूछताछ करना, सैन्य कानून। अब यहाँ पे देखिए कि सैन्य कानून को आर्टिकल 19, 20, 21 से छूट दिया गया था। यहाँ पे भी क्या किया गया, जब ये चीज़ बहुत हुआ तो एक केस चला था 1900 समथिंग में, अफस्पा AFSPA पे कानून लगा था। अच्छा चलिए इसको बाद में बता देंगे। सैन्य कानून, अब देखिए मान के चलिए सैन्य कानून, अगर सेना ही गलत करे तब क्या करे? तब कोर्ट ने कहा इसके लिए एक अलग सा मार्शल लॉ बनेगा। तो इसलिए इसका एक अलग सा कोर्ट में ही इसका डिसीजन नहीं आता, कोर्ट मार्शल जो किया जाता है, तो फिर उस कोर्ट मार्शल में उसका पूरी जांच प्रक्रिया होती है, फिर उसके तहत ये आगे कार्य करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये क्लास पसंद आया हो, अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक शेयर करें। धन्यवाद।